दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन सेशन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज का हमारा टॉपिक है पीआरए की सेकंड यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे 21(2) में सहमति, रिपोर्टिंग और प्रलेखन उन्नत स्तर। मतलब हम जो पीआरए होते हैं वो किस तरीके से पेशेंट से कंसर्न लेते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग करते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सहमति मतलब जब कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है या उसका कोई ऑपरेशन होने वाला है या वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें हमें उसका कंसर्न लेना जरूरी है या उसकी सहमति लेना जरूरी है। जैसे अगर कोई पेशेंट डेंगू का एडमिट हो रहा है और उसकी कंडीशन बहुत सीवियर है तो हम उसकी सहमति लेते हैं कि अगर इलाज के दौरान अगर उसे कुछ हो जाता है तो जो हॉस्पिटल स्टाफ उसे केयर दे रहा है, जो उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। रिपोर्टिंग, हम पेशेंट को कौन सी केयर दे रहे हैं, किस तरीके से केयर दे रहे हैं, पेशेंट को कितना रिलीफ है, तो इसके लिए उसके बारे में भी हम उसमें पढ़ेंगे। प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंटेशन, हम किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन करके अपने हॉस्पिटल्स की प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्यसूची में हम देखेंगे पहले रोगी संबंध सहयोग अभ्यास के दायरे की परिभाषा। जो पीआरए होते हैं, पेशेंट रिलेशन एसोसिएट, उनकी जो अभ्यास करने की दायरे हैं उसको हम किस तरीके से जानते हैं, जो हम स्लाइड नंबर 6 पर पढ़ेंगे। दूसरा, सहमति प्राप्त करने के तरीके, जो हम स्लाइड नंबर 7 से 8 पर पढ़ेंगे। तीसरा, सहमति की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है, वो हम स्लाइड नंबर 9 पर पढ़ेंगे। चौथा, विवरण, जो हम स्लाइड नंबर 10 से 11 पर पढ़ेंगे। पांचवा, सामान्य सहमति के संबंध में निम्नलिखित बिंदु, जो हम स्लाइड नंबर 13 पर पढ़ेंगे। छठा, रिपोर्ट करना और दस्तावेज तैयार करना, जो हम स्लाइड नंबर 14 पर पढ़ेंगे। सातवां, दस्तावेजों में निम्न शामिल हो सकते हैं, जो हम डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल होना है वो हम स्लाइड नंबर 16 पर पढ़ेंगे। आठवां, दस्तावेजों को निम्न प्रदर्शन करना चाहिए, हम डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम स्लाइड नंबर 17 पर पढ़ेंगे। नौवां, मेडिकल रिकॉर्ड संबंधित दस्तावेज, जो हम स्लाइड नंबर 19 पर पढ़ेंगे। 10वां, रिकॉर्ड के प्रकार, जो हम स्लाइड नंबर 20 में पढ़ेंगे। 11, सामान्य रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण, जो हम स्लाइड नंबर 21 पर पढ़ेंगे। 12, लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो हम स्लाइड नंबर 22 पर पढ़ेंगे। 13, लीगल इम्प्लीकेशंस इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जो हम स्लाइड नंबर 23 पर पढ़ेंगे। 14, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जो हम स्लाइड नंबर 24 पर पढ़ेंगे। 15वां, ईएमआर किस लिए प्रयोग किया जाता है, वो हम स्लाइड नंबर 25 पर पढ़ेंगे। 16, अभ्यास प्रश्न, जो हमें 12, 15 और 18 नंबर की स्लाइड पर देखने को मिलेगा। तो आइए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेशेंट रिलेशन एसोसिएट किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में भागीदार होते हैं। पेशेंट रिलेशन एसोसिएट अभ्यास के दायरे की परिभाषा। नौकरी का विवरण इस प्रकार, इस नौकरी में व्यक्ति नैदानिक मामलों पर कोई राय आश्वासन दिए बिना स्वास्थ्य देखभाल सेटअप में फ्रंट डेस्क सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के साथ साथ रोगियों और आगंतुकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता और समर्थन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो हमारे पेशेंट रिलेशन एसोसिएट होते हैं वे मरीज को हॉस्पिटल के बारे में सारी जानकारी देते हैं। पीआरए एक गाइड की तरह वर्क करता है, ठीक है। उसमें वो जो भी नैदानिक मामले होते हैं उनके साथ में जो भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं हॉस्पिटल के, उसमें किस तरीके से पीआरए हैं वो एक सहायक की तरह वर्क कर रहे हैं पेशेंट और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच में, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआरए की होती है। पीआरए नैदानिक मामलों पर भी राय देते हैं, आश्वासन देते हैं। जो नैदानिक मामले होंगे उनके बारे में पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे कि हाँ, हम लोग किस लिए आपसे ये कंसर्न ले रहे हैं, क्यों हमें लेना जरूरी है, अगर इस कंसर्न लेने के क्या फायदे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किस तरीके से वर्क करेंगे, ये सब उनको समझाता है पेशेंट को और पेशेंट के परिवार वालों को। इस नौकरी में व्यक्ति फ्रंट डेस्क गतिविधियों की निगरानी करता है,
और इसीलिए इसमें काम करता है। जो भी हॉस्पिटल्स में गतिविधियां होती है उसके बारे में सारी पीआरए को पता होती है। पेशेंट रिलेशन एसोसिएट का वर्क होता है कि जो भी हॉस्पिटल्स में एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। प्रशासनिक सहायता देता है, पर्यवेक्षिक सहायता देता है, कार्यालय सदाव देता है, संकट से निपटने की एक क्षमता होती है वो भी पीआरए के अंदर होनी चाहिए। प्रबंधन के मार्गदर्शन में कार्यालय मनोबल और ग्राहक सेवा भी प्रदान करता है। सहमति प्राप्त करने के तरीके। पीआरए किस तरीके से जो पेशेंट होते हैं उनसे सहमति प्राप्त करते हैं और किस लिए करते हैं। हॉस्पिटल के फेवर में भी वर्क करते हैं और पेशेंट के फेवर में भी वर्क करते हैं पीआरए। सहमति को परिभाषित करते हैं और सहमति प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या क्या करना होता है। फर्स्ट, स्वेच्छा से किसी कार्य या दूसरे के प्रस्ताव से सहमत होना, मतलब वो पीआरए जो होंगे वो खुद अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कार्य करेंगे। ठीक है, जो उनका हेड होगा उन्हें बताएगा कि पेशेंट को हमें क्या क्या जानकारी देनी है, तो वो पीआरए पेशेंट को बताएंगे हमारे हॉस्पिटल्स में ये वर्क होता है, ये प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में सारी जानकारी पीआरए पेशेंट तक पहुंचाता है। पेशेंट रिलेशन एसोसिएट आमतौर पर सामान्य सहमति के लिए प्रयोगशाला होते हैं। जो पीआरए होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट वर्कर की तरह होते हैं कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके पेशेंट को कंसर्न कर सके, कंसाइज कर सके, उन्हें जानकारी देकर उन्हें सहमत कर सके कि वो हमारे हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कराएं। सामान्य सहमति उन रोगी देखभाल प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ली गई एक छत्र सहमति है जो रोगी को किसी भी तरह के सांकेतिक जोखिम का जोखिम नहीं देती। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई डेंजर वर्क होने वाला है तो उस डेंजर से बचाने के लिए पीआरए उन्हें कंसाइज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, किस चीज के लिए उन्हें ट्रीटमेंट लेना है और कौन सी बीमारी उन्हें है तो उसके लिए उन्हें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सब कुछ एक पीआरए वर्क करता है। इसे सामान्य सहमति के रूप में कहा जाता है कि क्योंकि एक सहमति के तहत अस्पताल कई रोगी देखभाल प्रक्रियाओं को कर सकता है। जो पीआरए होते हैं वो सारी सहमति लेते हैं, वो अलग अलग तरीके के रोगियों से मिलते हैं, मरीजों से मिलते हैं और उन्हें कंसाइज करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये रोगी को इसके दायरे के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। जो पीआरए होते हैं वो दायरे बताते हैं कि हाँ हमारा जो प्रोसीजर है वो किस कंडीशन पे होगा, कितना पेमेंट लगेगा, अगर आपको पेमेंट बचाना है तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है भामाशाह, जननी सुरक्षा योजना, इन सब के बारे में भी पीआरए पेशेंट को बता सकते हैं इससे पहले कि वह सहमति दें। उन्हें सब कुछ हम बताते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज हमारे हॉस्पिटल्स में चल रही है, अगर ईएसआई लेते हो तो आपको क्या क्या सेवाएं मिलेगी, अगर जननी सुरक्षा योजना में अगर आप डिलीवरी कराते हो तो आपको क्या क्या सेवाएं मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में भी पीआरए उन्हें बताता है। सहमति की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है। सहमति की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है वो भी एक पीआरए को पता होनी चाहिए, ताकि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आए या पेशेंट के घर वाले हॉस्पिटल के अंदर आए तो वो घबराए नहीं, उन्हें अच्छे से समझाए, उन्हें अच्छे से डील करें। यदि इमरजेंसी में उपचार की आवश्यकता है और रोगी सहमति देने की हालत में नहीं है और ऑपरेशन करना जरूरी है या उसे ट्रीटमेंट देना जरूरी है तो पीआरए समझाता है और उसमें हेल्प करता है कि पेशेंट को सहमति हमने किस लिए नहीं ली है, उस कंडीशन को फेस करने में भी पीआरए हमें मदद करते हैं। एक व्यक्ति जिसे गंभीर मानसिक बीमारी है जैसे मनोविकलता, बाइपोलर डिसऑर्डर है या पागलपन जैसी स्थिति में वो हॉस्पिटल में आते हैं तो हम उसे जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ उसे ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो उसे जरूरी नहीं है कि वो सहमति ले पेशेंट की, क्योंकि उस कंडीशन में
पेशेंट की जान बचाना जरूरी है या पेशेंट को कंट्रोल करना जरूरी होता है, लेकिन इन मामलों में भी किसी अन्य बीमारी के उपचार के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, जिसे देने के लिए रोगी सक्षम हो सकता है, चाहे उसकी मानसिक बीमारी ही क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं विवरण, किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन करके हमारे हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज को बनाए रख सकते हैं। तो उसमें भी हमें पीआरए किस तरीके से मदद करेगा। फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, जो पीआरए होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। अस्पतालों के लिए नैदानिक प्रलेखन बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इस एक डिजिटल रिकॉर्ड के निर्माण के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो एक चिकित्सा उपचार नैदानिक परीक्षण या चिकित्सा परीक्षण का विवरण देता है। नैदानिक दस्तावेज समय पर सटीक होना चाहिए और एक मरीज को प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं का रूपरेखा तैयार करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जो पेशेंट को केयर दी गई है, पेशेंट को जो सर्जरी दी है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, तो उसके बारे में हमें रिटर्न में एक फॉर्मेट तैयार करना होता है। तो उसमें भी पीआरए मदद करते हैं। रिपोर्टिंग, मतलब किस बहुत तरीके की रिपोर्टिंग होती है। पेशेंट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, किस कंडीशन में पेशेंट आया था, किस कंडीशन में पेशेंट गया है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो पीआरए होती है उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रंट डेस्क वर्कर का काम कर रहे हैं। कई तरीकों से केयर गिवर्स हेल्थ केयर टीम के बीच में साझा की गई सूचनाएं, मौखिक या लिखित आदान प्रदान, नर्स क्लाइंट रोगी के बारे में जानकारी संवाद करते हैं, ताकि सभी स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य क्लाइंट की देखभाल के बारे में उचित निर्णय ले सके। सारा रिटर्न फॉर्म होना जरूरी है। किस टाइम पे पेशेंट के वाइटल्स लिए गए थे, किस टाइमिंग पे डॉक्टर का विजिट हुआ था, किस टाइमिंग पे पेशेंट की सर्जरी हुई थी, अगर पेशेंट सर्जिकल पेशेंट है तो किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन दी गई थी, ये सारे रिटर्न में होनी चाहिए। और एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक ये जो सूचनाएं हैं वो साझा की जानी चाहिए, शेयर की जानी चाहिए, ताकि वो पेशेंट को अच्छे से केयर दे सके। किस टाइमिंग पे पेशेंट को ब्लड सैंपलिंग दिया था, कौन सा टेस्ट किया गया था, कौन सा सैंपल वार्ड से गया था लेबोरेटरी में, ये सारी चीजें भी हम एक रिपोर्टिंग के माध्यम से बता सकते हैं। फिर है कंसर्न। कंसर्न का मतलब है कि हम एक रिटर्न फॉर्म में एक पेशेंट से लिखित में लेते हैं कि वो अपनी सहमति से या अपनी स्व इच्छा से ट्रीटमेंट करा रहा है। इसके ऊपर ये होता है कि कंसर्न लेने पर उसके बाद में अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन केस पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो वो हम एक अपने फेवर में एक प्रूफ रखते हैं, क्योंकि आजकल लीगल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। किसी को पेशेंट को ड्रिप गलत चढ़ा दी या ये सब, तो ये सब नर्सिंग स्टाफ की प्रॉब्लम होती है या उनकी लापरवाही की वजह से होती है। पर हम उसे सही मेडिसिन भी दे रहे हैं, उसके बाद में भी पेशेंट केयर करने के बाद में भी पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है या उसकी जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, तो उससे पहले ही हम अपने प्रूफ में एक चीज लिखवा कर रखते हैं पेशेंट से, जिसे हम कंसर्न बोलते हैं। ये इसलिए रखते हैं ताकि हम इन केस अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमने इन्हें पहले ही बता दिए थे कि इसको ये प्रॉब्लम है और इसके बावजूद भी हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इस ट्रीटमेंट के दौरान अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार हॉस्पिटल स्टाफ नहीं होगा। तो इसमें भी पीआरए एक अच्छे से उसे कंसर्न कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। सहमति का तात्पर्य उन्मोदन के प्रभाव से है, विशेष रूप से विचारशील विचार और समझ के अनुसार अधिकार के पूर्व प्रावधान के अनुसार चिकित्सक द्वारा संभावित बचाव या आपराधिक दायित्व के प्रति संरक्षण का प्रावधान है। हाँ, इसमें हम कंसर्न इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हमारे हॉस्पिटल या हॉस्पिटल स्टाफ के फेवर में एक सबूत हो सके या प्रूफ हो सके। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न है, सहमति की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है इमरजेंसी,
दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है मानसिक स्थिति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हाँ, सहमति के समय हम इमरजेंसी ऑपरेशन और मानसिक स्थिति में कंसर्न नहीं लिया है या सहमति नहीं लिया है तो भी हम उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सामान्य सहमति के संबंध में निम्नलिखित बिंदु। हाँ, जो पीआरए होते हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे पेशेंट को कंसर्न करने में, मतलब उसकी जो सहमति है उसमें हम किस तरीके से पेशेंट से सहमति ले सकते हैं, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है, प्रवेश के समय मरीज के हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में सामान्य सहमति ली जानी चाहिए। रिसेप्शन पे जब पेशेंट एडमिट होता है या एडमिशन किया जाता है तो जो रिसेप्शन स्टाफ होता है या पीआरए होते हैं वो उनसे सहमति लेते हैं कि वो अपनी स्व इच्छा से यही हॉस्पिटल में मरीज का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। रोगी को स्वीकार करने से पहले सहमति लेनी होती है। हाँ, हम एडमिशन करेंगे जब उससे सहमति लेंगे। रोगी को सामान्य सहमति की गुंजाइश समझाई जानी चाहिए। यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि नैदानिक प्रक्रिया के मामले में जो सामान्य सहमति के तहत कवर नहीं है एक अलग सूचित समिति ले सकते हैं। अगर कोई क्रिटिकल केस है या असामान्य केस है तो उसमें हम अलग से एक रिटर्न फॉर्म में भी सहमति ले सकते हैं। यह भी बताया जाना चाहिए कि रोगी सहमति वापस ले सकता है। हम उसे बता सकते हैं कि भाई आप ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हो तो आप अपनी सहमति वापस भी ले सकते हो। फिर हम पढ़ते हैं रिपोर्ट करना या दस्तावेज तैयार करना। जो पीआरए होते हैं वो रिपोर्टिंग और दस्तावेज तैयार करने में किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, दस्तावेज होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है तैयार रेडी करना, क्योंकि ये जांच के सारांश को प्रस्तुत करता है। साथ ही इससे दूसरे व्यावसायिक के साथ जानकारी को साझा करने और कानूनी मामलों में भी प्रमाण को प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। हाँ, ये बात सही है कि जो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया है, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा है, जो उसके टेस्ट हुए हैं, तो इसका ओवरऑल हमारे पास में एक रिटन फॉर्मेट होना चाहिए। अगर इन केस कोई लीगल केस बनता है फ्यूचर में तो उसमें हमारे हॉस्पिटल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम उससे सहमति को लेते हैं और रिपोर्ट तैयार करके रखते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अभ्यास प्रश्न 2, अगर रोगी सहमति देने में सक्षम नहीं है तो निर्णय किसको लेना चाहिए। अ, परिवार वालों को, ब, दोस्तों को, स, मेडिकल स्टाफ को, द, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है परिवार वालों को। दस्तावेज में कौन कौन से दस्तावेज के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है वो हम पढ़ेंगे और किस तरीके से पीआरए हमारी हेल्प करते हैं उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। पीआरए को सब पता होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कैसे किस तरीके से लगाना है, तो वो हमारी हेल्प भी करते हैं। स्टाफ की हेल्प भी करेंगे, लेबोरेटरी स्टाफ की भी हेल्प करेंगे, डॉक्टर्स की भी हेल्प करेंगे। लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्वास्थ्य का रिकॉर्ड जिसमें ईमेल और फैक्स भी शामिल है। हाँ, पीआरए को एक ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन होता है। ऑडियो और वीडियो टैप भी ले सकते हैं अगर इमरजेंसी केस हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें हम कंसर्न ले सकते हैं। पेशेंट लिखने की स्थिति में नहीं है तो हम आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत उसका ऑडियो और वीडियो ले सकते हैं। फोटोग्राफी या डायग्राम आदि इमेज का अवलोकन चार्ट या जांच सूची बनाकर भी पीआरए से बता सकता है कि हमने उस टाइमिंग में क्रिटिकल कंडीशन में किस तरीके से पेशेंट से सहमति ली थी। घटना की रिपोर्ट, कौन सी घटना हुई थी, अगर एक्सीडेंट केस है तो। चिकित्सक की वार्तांत या व्यक्तिगत विचार, हाँ, डॉक्टर्स की जो बातचीत थी वो भी हम उसे रिकॉर्ड कर लिख सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। दस्तावेजों को निम्न प्रदर्शन करना चाहिए। किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है चिकित्सकीय जांच की
पूरी रिपोर्ट प्रदान की गई देखभाल और भविष्य में देखभाल की योजना से संबंधित सूचना जिसका संबंध रोगी की अवस्था और उपचार के लिए उठाए गए चरण। हाँ, ओवरऑल हम सब कुछ उसमें लिखेंगे, जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब हम कुछ उसमें देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। यह प्रमाण कि चिकित्सक ने देखभाल के अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाया है और देखभाल के उच्चतम मानदंडों के अनुसार देखभाल प्रदान की है। हाँ, इसमें ये है डॉक्यूमेंटेशन में कि हमने कौन से टाइमिंग में नर्सिंग स्टाफ ने कौन सी केयर दी थी, जो पेशेंट की डेली लिविंग एक्टिविटी थी वो किस तरीके से कराया गया था, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन की गई थी, डॉक्टर्स के विजिट किस टाइमिंग पे हुए हैं, ये सब इंक्लूड कर कर हम एक डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने पास में प्रूफ के रूप में रख सकते हैं। इन केस अगर कोई लीगल केस बनता है तो हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी हॉस्पिटल की सेफ्टी के रूप में। स्वास्थ्य व्यवसायों से संबंधित कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड। अभ्यास प्रश्न 3, असामान्य अवलोकन समय पर दर्ज होने चाहिए। अ हाँ, ब नहीं, स कभी कभी, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हाँ। मेडिकल रिकॉर्ड संबंधित दस्तावेज। हाँ, पीआरए किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगे मेडिकल रिकॉर्ड संबंधित डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। पीआरए जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब हेल्प करते हैं, ड्यूरिंग केयर तब उन्हें बताता है कि हॉस्पिटल में किस तरीके से हमारी सेवाएं दी गई हैं आपको। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में भी हमें पीआरए हेल्प करते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड शुद्ध अच्छी तरह लिखा होना चाहिए और सुरक्षित रूप से रखा होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग रोगी द्वारा कानूनी दस्तावेजों के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्यों जरूरी है, अगर कोई लीगल केस बन रहा है तो हमें वहां पर प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। रिकॉर्ड के प्रकार। अस्पताल अभिलेखा को उपयोग के क्षेत्र के आधार पर मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वो पीआरए को पता होना चाहिए। कैसे कि जो फर्स्ट है पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में डेली या रूटीन केयर में है या रूटीन ट्रीटमेंट ले रहा है तो पेशेंट का क्लिनिकल रिकॉर्ड बनता है। उसके सीआर नंबर या उसके एनरोलमेंट नंबर से हम बता सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट किस टाइमिंग पे विजिट करता है और किस टाइमिंग पर कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है, ये सब कुछ हम उसको डॉक्यूमेंटेशन में संभाल के रख सकते हैं। ये किस लिए हेल्पफुल है कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कोई मेडिसिन रिएक्शन करता है या कोई ट्रीटमेंट से उसे एलर्जी है तो वो हमें हेल्प करता है जब हमारे पास में रिकॉर्ड होता है। इंडिविजुअल स्टाफ रिकॉर्ड। इंडिविजुअल स्टाफ रिकॉर्ड का मतलब है जो मॉर्निंग में स्टाफ था उसने क्या केयर दी, कौन सी मेडिसिन दी, तो वो भी एक रिकॉर्डिंग के अंदर भी आता है। इवनिंग टाइमिंग में कौन सा स्टाफ था, उसने कौन सी केयर दी, तो उसके जो केयर दी गई है और जो ट्रीटमेंट दिया गया उसको देने के बाद में स्टाफ का साइन होता है, तो वो एक स्टाफ का इंडिविजुअल रिकॉर्ड के रूप में वर्क करता है। वार्ड रिकॉर्ड, जो वार्ड रिकॉर्ड होता है उसमें डे रिपोर्ट, नाइट रिपोर्ट, इवनिंग रिपोर्ट हम लिखते हैं, तो वो एक वार्ड रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड विथ एजुकेशनल वैल्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड क्यों चाहिए कि भाई अगर इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या क्राइसिस सिचुएशन आती है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है जो एडमिन रूम में रखा है वो हम निकाल के बता सकते हैं कि इस टाइमिंग पे ये पेशेंट एडमिट हुआ था, उसको ये ट्रीटमेंट दिया गया था, इस डॉक्टर के अंडर में एडमिट था, तो ये सब हम एक लीगली वर्क के रूप में काम कर सकते हैं। फिर है सामान्य रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण। हाँ, नॉर्मल से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम रख सकते हैं। कॉमन फॉर्म ऑन चार्ट्स, मतलब जो फाइल बनती है पेशेंट की तो उसके अंदर हम किस तरीके से फर्स्ट में क्या लगाएंगे बाद में क्या लगाएंगे,
ये सब एक पीआरए उसे अरेंज करके रखता है। फर्स्ट आएगा एडमिशन नर्सिंग हिस्ट्री फॉर्म, ग्राफिक शीट और फ्लो शीट। मतलब इसमें जो फर्स्ट है उसमें हम सारी हिस्ट्री फिल करके रखते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में आया था, क्या प्रॉब्लम थी, किस टाइमिंग पे उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, या कोई किस टाइमिंग पे उसे क्या ट्रीटमेंट दिया गया था। तो ये सारी हिस्ट्री हम एडमिशन नर्सिंग फॉर्म में ऐड करते हैं। ग्राफिक शीट्स के पेशेंट का टेम्परेचर, वाइटल्स जो भी हम ले रहे हैं वो एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हम शो कर देते हैं। क्लाइंट केयर समरी एंड कॉर्डेक्स, जो पेशेंट की समरी है वो हम लिख के रखते हैं। इक्विटी रिकॉर्ड्स हम ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड जेड केयर प्लान, हाँ हम पेशेंट के लिए केयर प्लान भी बनाया जाता है, नर्सिंग केयर प्लान। तो उसमें भी हम पीआरए जो होते हैं वो चेक करते हैं कि पेशेंट का केयर प्लान बना रहा है या नहीं बना रहा है नर्सिंग स्टाफ। तो अगर बना रहा है तो हम उसे ऐड करते हैं। डिस्चार्ज समरी, पेशेंट ठीक होने के बाद में डिस्चार्ज समरी की जाती है, वो हम उसको ऐड करते हैं। फिर है लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिकॉर्ड्स। लीगल रिकॉर्ड्स के अंदर जैसे फर्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट रिकॉर्ड्स, किसी भी दुर्घटना, हानि या असामान्य घटना के बारे में स्वास्थ्य एजेंसी को रिपोर्ट करने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां संबंध सहयोगियों की होती है, पीआरए की होती है। अगर कोई एक्सीडेंट केस आया है या कोई पॉइजनिंग केस आया है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो कंसेंट्स ली है, हमने जो रिकॉर्ड किया है, किस कंडीशन में पेशेंट आया था, वो सब कुछ बना के रखने का काम किसका होता है, पीआरए का। क्यों? क्योंकि अगर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिखना, सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रोगी के सबसे मौलिक अधिकारों में से एक उपचार के लिए सहमति का अधिकार। हम पहले क्या करते हैं, रोगी को बताते हैं। ये उसका फर्स्ट राइट होता है कि उसे बताकर फिर हम कंसर्न ले रहे हैं कि उसे इंफॉर्मेशन दे दी गई है प्रायर में कि आपका ये ऑपरेशन होगा और इस तरीके से होगा, या ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इस तरीके से दिया जाएगा, आप इससे सहमत हैं या नहीं। तो हम सब उससे पहले बताते हैं, उसके बाद में हम उससे कंसर्न लेते हैं, उसे हम इन्फॉर्म कंसर्न बोलते हैं। लीगल इम्प्लीकेशन इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, क्यों जरूरी है लीगल इम्प्लीकेशंस रिकॉर्ड के अंदर। रोगियों के लिए सर्जरी या जांच से पहले सूचित सहमति आवश्यक है। अगर हम बिना सूची सहमति के कोई ट्रीटमेंट कर देते हैं और पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है तो वो हमें लीगल केस में फंसा सकता है। इसीलिए हम लीगल केस में ना फंसे, इसीलिए हम रिटर्न फॉर्म में कंसर्न लेते हैं, ताकि हम बोल सकते हैं इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई केस हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमने प्रायर में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दी थी। वो अपनी रिकॉर्ड और रिपोर्ट केवल अधिकृत व्यक्ति को ही दिखाई जानी चाहिए। जो हमारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हैं वो हम ऑथराइज्ड वर्कर्स को या ऑथराइज्ड पर्सन को ही दिखाएंगे। जन्म, मृत्यु और मृत जन्म पंजीकरण महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। दुर्घटनाओं, त्रुटियों और अक्षम व्यवहारों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग हमें तैयार करके रखनी होती। अगर हॉस्पिटल में कोई डेथ होती है, कोई बर्थ होता है तो हमें उसे पंजीकरण करना जरूरी है ताकि वो स्टैटिस्टिक्स में काम आ सके। फिर आता है अपना इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, आजकल गवर्नमेंट ने एक ईएमआर करके कोई सॉफ्टवेयर बताया है, जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती इजीली, और ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर होता है। इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड अपने रोगियों के लिए देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रदान करने की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सक्षम बनाता और एक सुरक्षित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री और जो भी ट्रीटमेंट है वो इजीली ले सकते हैं और पेशेंट को केयर कर सकते हैं। ईएमआर प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल साइटों में उपलब्ध है।
ये स्वास्थ्य समुदायों में काफी लाभकारी है। इसकी सहायता से हम पेशेंट की पिछली जानकारी का पता लगाकर उसे इलाज दे सकते हैं। ईएमआर किस लिए प्रयोग किया जाता है? सुरक्षित रूप से संग्रहित और चिकित्सा योजना और गुणवत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ईएमआर इसलिए भी हेल्पफुल है कि इन पास्ट में जो पेशेंट को केयर दी गई है उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस थे या क्या बेनिफिट्स थे, उसको बेसिस पर हम पेशेंट को इजीली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सुरक्षित रूप से अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी आपके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम के अन्य सदस्यों के साथ साझा कर मरीज के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में सक्षम हो। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो एक दूसरे से मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में अपनी जो पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री होती है वो शेयर करके पेशेंट को इजीली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हमें पेशेंट की बीमारी का डाटा संग्रहित करके रख सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट ये डेटा हम उसमें संग्रहित कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब पेशेंट को अगर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो हम इजीली से उस ट्रीटमेंट को देखकर नया ट्रीटमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।